आज 3 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ लो जो सारी उम्र ना मिल सका, इस तस्बीह की बरकत से मिल जाएगा। जो दुआएं आपकी बरसों से कबूल नहीं हो रही, इस तस्बीह की बरकत से कबूल हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 3 मुहर्रमुल हराम बुध के दिन का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आज आप इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बरसों की अधूरियाँ हाजतें आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल तस्बीह है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, इस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, इस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, इस घर के कोने कोने से जादू के असरात खत्म हो जाते हैं, जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। इस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाती हैं। इस घर के कोने कोने से नहुसतें और बेबरकती खत्म हो जाती है और इस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में मुहर्रम के महीने में ये ताकतवर तस्बीह पढ़ ली जाती है, मैं तो कहता हूँ कि इस तस्बीह को आप आज ही पढ़ लें, और अगर आप किसी भी वजह से आज ना पढ़ पाएँ तो आप इस तस्बीह को कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, 2 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, हत्ता कि आप मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। लेकिन माह मुहर्रम में आपने तस्बीह को ज़रूर पढ़ना है। इस तस्बीह को आपने हर गुज़र छोड़ना नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारे दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं, बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाएं, जादू और जिन्नात के असरार ख़त्म हो जाएं, और अल्लाह तबारक व तआला आपको एक ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए जिसमें दुख दर्द और कोई तकलीफ़ ना हो, मुश्किलात और उलझे ना हो, बीमारियां और परेशानियां ना हो, तंगदस्ती ना हो, ऐसी ज़िंदगी हो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें आपको किसी का मोहताज ना बनना पड़े, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मांगना ना पड़े। तो आप मेरे कहने पर इस बाकमाल तस्बीह को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम दुख दर्द से निजात अता फरमाएगा, बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाएगा, उलझनों और मुश्किलात से निजात अता फरमाएगा, कर्ज से, तंगदस्ती से, गुर्बत से अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा जिस ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ऐसी ज़िंदगी अता फरमाएगा जिस ज़िंदगी में आपको अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस ज़िंदगी में आप अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ है, ये बहुत ही बरकतों वाला, बहुत ही अजमतों वाला और बहुत ही फजीलतों वाला महीना है। इस महीने का हर दिन, हर लम्हा, हर पहर, हर घड़ी, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड कबूलियत की घड़ी है। अगर आप हजरात अपनी दिली मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी दिली तमन्ना को पूरा करवाना चाहते हैं, अधूरे मुकासदों को पूरा करवाना चाहते हैं, बिगड़े हुए कामों को बनाना चाहते हैं, तो मुहर्रम के महीने में आप इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको हर काम पूरा हो जाएगा, हर अधूरा हाजत पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। इस मुहर्रम के महीने में, बाबरकत महीने में, फजीलतों वाले महीने में अगर आप हजरात फजीलतें समेटना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के खजाने हासिल करना चाहते हैं, बरकतें लुटाना चाहते हैं, तो आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला के नामों का विर्द करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने मकसद के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा, ऐसी ऐसी जगह से आपको रिज़्क मिलेगा जहां से रिज़्क मिलने का आपने कभी यकीन भी नहीं किया होगा, कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मांगने का तरीका बताया है, वो ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रोज़ी तलाश करो और मुझसे मांगो। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देता है और वसीले से देता है, और वो तो खालिक है, मालिक है,
وہ تو किसी भी तरीके से दे सकता है, बैठे बैठे भी दे सकता है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें रोज़ी भी तलाश करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स मेहनत करता है तो फिर मेहनत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही अच्छा सिला अता फरमाता है। तो आपने मेहनत भी करनी है, मेहनत से कमाना है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ भी करनी है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी, गुर्बत से और तंगदस्ती से निजात मिल जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आएँ आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? जब आपका इरादा हो तो आपने पहले पाक साफ हो जाना है और बावजू हो जाना है, और बावजू होने के बाद आपने इन तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है। इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर 21 बार दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी समाअत फरमा लीजिए ताकि सवाब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद की मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजत की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप ये नियत कर लें, अब मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए, या आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपका जीना महाल किया हुआ है, आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। मैं इसके लिए जो वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, आप बेहतर रिश्तों के असबाब चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है, आप अपनी औलाद को अपना ताबा करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। नाफरमान शोहर है, इसके लिए पढ़ लें। आपको दौलत का मसला है, आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, इसकी नियत कर लें, मुझे इतनी रकम मिल जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। अस्तगफार एक ऐसी तस्बीह है, ऐसा अमल है, ऐसा विर्द है, जो बंदा कसरत से इस्तगफार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको हर वो चीज़ अता फरमाता है इसकी इसको ज़रूरत होती है। इस्तगफार पढ़ने के बाद बंदा माल और दौलत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाता है, औलाद मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाता है, इज्जत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमाता है, शोहरत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको शोहरत अता फरमाता है, रिश्ता मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको रिश्ते का भी बेहतरीन असबाब अता फरमाता है। इस्तगफार कसरत से पढ़ने के बाद बंदा जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला इसको हर नेमत से नवाज देता है। तो आपने अस्तगफिरुल्लाह को ठहर ठहर कर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दो बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। 313 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म है। इस इसमें आज़म को पढ़ने से रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खुल दिए जाते हैं और तंगदस्ती खत्म कर दी जाती है, गुर्बत खत्म कर दी जाती है और इसके कारोबार में और इसके रिज़्क़ में मूसलाधार रहमतें और बरकतों की बारिश बरसना शुरू हो जाती है। वो इसमें आज़म या गनी है। आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनी एक बार हो गया, या गनी दो बार हो गया, या गनी तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या गनी को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। या गनी 313 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरी और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या रज़ाकू का वजीफा है। या रज़ाकू का मतलब है रिज़्क़ देने वाला। नाज़रीन, जिस दिन से बंदा इसमें आज़म को पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर इसकी तकदीर इस दिन से बदलना शुरू हो जाती है। इसके घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तंगदस्ती को ख़त्म कर दिया जाता है।
یا رزاقو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 21 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، اگر ایک دن میں مقصد پورا نہ ہو تو 5 دن تک پڑھ لیں، 5 دن میں پورا نہ ہو تو 7 دن تک پڑھ لیں، اگر 7 دن بھی پورا نہ ہو تو اس کو محرم کے آخری دن تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔